प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के आप लोगों का संस्कृत अध्यापक। आज हम लोग संस्कृत विषय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो देखेंगे आज हम कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के प्रथमो भाग का कुछ उनके पाठों का, वो किस प्रकार आप लोगों को कौन कौन से पाठ का अध्ययन करना है, आप लोगों का पहला पाठ क्या है आदि जानकारी यहाँ हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे कक्षा 6 में जो संस्कृत चलती है, जिस पुस्तक का नाम, उस पुस्तक का नाम है संस्कृत रुचिरा। क्या नाम है? संस्कृत रुचिरा। ये पुस्तक आप लोगों को इसी रूप में दिखाई देगी। ये संस्कृत रुचिरा आप लोगों को एक कक्षा 6 में इस पुस्तक का अध्ययन करना है, जो है आप लोगों का जो एक विषय के रूप में है। तो ये आप लोगों का जैसे जैसे मैं पुस्तक में दिखा रहा हूँ उसी प्रकार जो है यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी जो है यहाँ पाठों का परिचय दिया हुआ है। तो हम पहले इन पाठों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे संस्कृत रुचिरा विषय क्या है? संस्कृत रुचिरा प्रथमो भाग है, पहला भाग, अर्थात कक्षा 6 के लिए जो है वह संस्कृत रुचिरा का पहला भाग है। और इसी प्रकार जो है 7 में द्वितीय भाग है, 8 में जो है तृतीय भाग है। तो इसी प्रकार जो है कक्षा 6 में जो संस्कृत का अध्ययन आप लोगों को करना है, उस पुस्तक का नाम है संस्कृत रुचिरा प्रथमो भाग है, अर्थात संस्कृत रुचिरा पहला भाग, फर्स्ट अंश। ठीक, तो ये आप लोगों का इस प्रकार जो है षड्वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। षड्वर्गाय कक्षा 6 वर्ग के लिए, कक्षा 6 के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, संस्कृत पाठ्य पुस्तक, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। ठीक, षड्वर्गाय 6 कक्षा 6 के लिए या वर्ग 6 के लिए, वर्ग 6 के लिए, तो क्या संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। तो पुस्तक का नाम जैसे आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि पुस्तक का क्या नाम है? संस्कृत रुचिरा। क्या है? संस्कृत रुचिरा। और क्या है? प्रथमो भाग है, पहला भाग। तो देखिए बेटा, संस्कृत जो है वह संस्कृति जो है, संस्कृति मीन्स होती है सभ्यता, और संस्कृत जो है यह सभ्यता हमारी संस्कृत से ही आती है, संस्कृत से ही संस्कृति आती है। अर्थात संस्कृत का अध्ययन से हमें किस प्रकार से समाज में आचरण करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, समाज में ये संस्कृत से ही एक सीख मिलती है। संस्कृत समाज में जीने के लिए जो है संस्कृत एक कला के समान है। वह समाज में जीने के लिए हमको समाज में किस प्रकार आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आचरण करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार रहना है, ये सारे ज्ञान जो है हमें संस्कृत से ही प्राप्त होते हैं। अर्थात संस्कृत ही संस्कृति को जन्म देती है, अर्थात सभ्यता को एक जन्म देती है। सभ्यता को जन्म देती है क्या? संस्कृत। तो इस प्रकार जो है हमारे अंदर जो है अच्छे संस्कार उत्पन्न हो, अच्छे विचार रहें, जिससे हमें अध्ययन में बाधा ना पहुँचे। इसके लिए जो है हमें संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। तो देखेंगे इसका क्रमणिका, पाठ का अनुक्रम, मतलब किस प्रकार से जो है कौन सा पाठ, पहला पाठ का क्या नाम है? पाठान क्रमणिका, पाठों का अनुक्रम, पाठों का अनुक्रम कि मतलब किस प्रकार से क्रमबद्ध। एक पाठ ऐसा नहीं क्रमबद्ध है, आप लोगों का पाठ जो है यह क्रमबद्ध है, विदाउट क्रम नहीं है, सब क्रम से है। पहला जो है आप लोगों का संस्कृत की पुस्तक में मंगलम है। मंगलम मीन्स होता है कल्याणकारी वाक्य,
मंगलम मीन्स क्या होता है? कल्याणकारी वाक्य, अर्थात जिससे कल्याण हो, जिससे किसी का कल्याण हो। मंगलम कल्याणकारी वाक्य है। तो कुछ जो है ये पहला आप लोगों का मंगलम दिया हुआ है पुस्तक में, तो इसका हम केवल आज वाचन कर रहे हैं, इसका सिर्फ हम वाचन करेंगे। तो देखेंगे इसका मंगलम, मंगलम में है अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम, स्वयं पठामि सर्वदा प्रियम वदामि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा शुभम करोमि सर्वदा, विभुम नमामि सादरम गुरुम नमामि सादरम, चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभू व्यथाम, दधामि साधुता व्रतम, सृजामि कीर्ति सत्कथां, प्रभुम नमामि सादरम अहम नमामि मातरम। ये जो है इच्छाराम द्विवेदी प्रणव का ये श्लोक है, लिखा गया श्लोक है। तो इसका वाचन शेष और वाचन कर रहे हैं हम मंगलम का, कल्याणकारी का। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम, अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम, स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा, विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं, चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथां, दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथां, प्रभुं नमामि सादरं अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरं। तो ये आप लोगों का मंगलम है, मंगलाचरण जिसे कहा जाता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमारी यह संस्कृति रही है, यह सभ्यता रही है कि हम अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवता, अपने चाहे हम वह ईश्वर, अपने ईश्वर की, चाहे हम अल्लाह को, चाहे हम भगवान को, चाहे हम राम को, चाहे ईसा मसीह आदि अपने आराध्य देव की वंदना करते हैं। उसके बाद ही हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो है सबसे पहले मंगलम होता है, कल्याणकारी वाक्य होते हैं। तो ये कल्याणकारी वाक्य आप लोगों के लिए था, तो इसको आप लोग जो है पढ़ेंगे। पहली बात तो सभी लोग पुस्तक, ये वाली पुस्तक खरीदेंगे, संस्कृत रुचिरा। ये पुस्तक जैसे दिखाई दे रही है, मैं पहले भी दिखाया हूँ, उसी प्रकार जो है इस पुस्तक का जो है आप लोग सभी लोग परचेज करेंगे। कोई ऐसा बच्चा ना रहे कि जिसके पास पुस्तक ना हो, ऐसा मैं नहीं सुनना चाहता। सबके पास पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि बिना पुस्तक के आपका अध्ययन रुक जाएगा, आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी के पास, पहली बात है कि सबके पास पुस्तक होनी चाहिए, और ये पुस्तक रहे जिसमें क्रम से पाठ रहे। ये मैं इसीलिए पाठ को आपको बता दे रहा हूँ। ये क्रम के पाठ के अनुसार आप लोग देख कर ही जो है पुस्तक को खरीदेंगे। तो देखेंगे पहला है आप लोगों का मंगलम। देखिए प्रथम पाठ है आपका, जो कल्याणकारी वाक्य हो गया आप लोगों ने सुना। अब आप लोगों का प्रथम पाठ है, ये संस्कृत में जो है आप लोगों का पहला पाठ होगा शब्द परिचय। शब्दों का परिचय, शब्दों का परिचय मानी ज्ञान, शब्दों का ज्ञान। तो जैसे कुछ संस्कृत में अकारांत शब्द होते हैं, इकारांत शब्द होते हैं, उकारांत शब्द होते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर हम जो है, जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में जो है दो ही लिंगों को पढ़ा होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग नहीं होता। यहाँ संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ देखेंगे हम लोग जो है, यहाँ शब्द परिचय में पहला हमें मिलेगा, शब्द परिचय में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ही हमें परिचय ज्ञान करना। जैसे बालक हुआ, लड़का हुआ,
राम हुआ, श्याम हुआ, जैसे कुत्ता हुआ आदि जो अकारांत अर्थात जैसे जिन शब्दों के अंत में आ आता हो उसे अकारांत कहते हैं। और वो शब्द हो ऐसा कि जो पुल्लिंग हो, जिसमें पुरुष के लिंग पाए जाते हैं या जिसमें जो है पुरुष का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने पुल्लिंग का अध्ययन किया है, ठीक है। तो ये पहला पाठ आप लोगों को शब्द परिचय में जो है वह अकारांत पुल्लिंग है। और द्वितीय पाठ है, प्रथमा पाठ है माने पहला पाठ, फर्स्ट पाठ। प्रथमा पाठ है माने पहला पाठ अर्थात फर्स्ट पाठ, फर्स्ट चैप्टर आपका शब्द परिचय 1 है। शब्द परिचय 1, प्रथम शब्द परिचय प्रथम या 1। दूसरा पाठ द्वितीय पाठ है शब्द परिचय 2। शब्द परिचय द्वितीय माने दूसरा या सेकंड, पाठ है माने चैप्टर, और शब्द परिचय सेकंड, शब्द परिचय दूसरा। इसमें अकारांत स्त्रीलिंग, जैसे लता हुआ, बालिका हुआ आदि जो है ये शब्दों का अध्ययन हमें करना होगा। जब मैं पाठ को पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तार से आप लोगों को अध्ययन कराया जाएगा। अगला है आप लोगों का जो है वह तृतीय पाठ है, शब्द परिचय 3। इसमें अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का अध्ययन कराया जाएगा आप लोगों को। तीसरे पाठ में, तृतीय माने तीसरे पाठ में अकारांत नपुंसक लिंग के शब्दों का अध्ययन आप लोगों को कराया जाएगा। जब मैं पाठ को पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को ऐसे शब्द को बताऊंगा जो अकारांत नपुंसक लिंग के होंगे, जिसमें स्त्रीलिंग और नापुंलिंग के जो है गुण पाए जाते हैं वे नपुंसक लिंग कहे जाते हैं। जैसे पुस्तक हुआ, फल हुआ, ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं, ठीक। और अगला आपका चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ विद्यालय। आपका चौथा पाठ विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है। जैसे आप लोग विद्यालय में आते हैं पढ़ने, आप लोगों का विद्यालय है, वह जो है ये चौथे पाठ के अंतर्गत आप लोगों को रखा गया है कि विद्यालय की क्या व्यवस्था है, कैसे है विद्यालय, उसके विद्यालय के आगे गार्डन है कि नहीं है, बगीचा है कि नहीं, उसमें वार्तालाप है, 2 बालकों का वार्तालाप है कि सुबह आते हैं और प्रार्थना स्थल में प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जो है विद्यालय में विद्या अध्ययन करते हैं। इस चौथे पाठ के अंतर्गत उसी विद्यालय का अध्ययन हम लोग करेंगे। पंचमा पाठ है, 5वां पाठ, 5 चैप्टर। पंचमा पाठ है, 5वां पाठ वृक्ष। आप लोग देखिए वृक्ष कैसा होता है, बड़ा मोटा, जिसकी मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, वृक्ष। सबके इर्द गिर्द, सबके आसपास जो है ये वृक्ष दिखाई देते हैं। उन वृक्षों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। ये श्लोक के माध्यम से आप लोगों का अध्ययन कराया जाएगा। ये श्लोक है वृक्षा, श्लोक जो है श्लोकों के माध्यम, जैसे कविता आप जानते हैं, श्लोक को ही कविता कहा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ 5वें पाठ में आप लोगों को वृक्षा का अध्ययन कराया जाएगा। आप लोगों का छठा पाठ है, षष्ठ पाठ है, छठा पाठ, 6 चैप्टर। छठा पाठ क्या है? समुद्र तट, समुद्र का किनारा। क्या है? 6 चैप्टर आप लोगों का क्या है? छठा पाठ क्या है? समुद्र का किनारा। देखेंगे सप्तम पाठ है, 7वां पाठ, वकस्य प्रतिकार, बकुले का प्रतिकार या बदला। ये जो है एक कहानी है आप लोगों की, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा प्राप्त होगी, हमें यही ज्ञान मिलेगा कि किस प्रकार से जो है दुष्ट के साथ दुष्टता का आचरण करना चाहिए। उसके साथ जो है, जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ सज्जनता का व्यवहार करेंगे तो वह जो है वह हमारे लिए हानिकारक होता है। इस पाठ में जो है एक बकुले के माध्यम से और श्रृगाल के माध्यम से एक कहानी बताई गई है कि किस प्रकार जो है सियार और
बगुले की जो है मित्रता होती है और किस प्रकार वह सियार जो है दुष्ट है, सियार जो है दुष्ट है और बगुले को जो है ठगता है, तो बगुला भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करके उसके साथ जो है उसको ठगता है। तो इसीलिए इस पाठ को जो है लिखा गया बकस्य प्रतिकार है। बकस्य माने बगुले का, प्रतिकार है माने बदला, बगुले का बदला। बगुला जानते हैं एक पक्षी है। अगला है अष्टमय पाठ है। देखिए अष्टमय पाठ है, 8वां पाठ अष्टमय पाठ है। देखेंगे अष्टमय पाठ है, 8वां पाठ क्या है? सूक्ति अस्तवक है, सूक्ति अस्तवक है। सूक्ति माने होता है सुंदर, सु माने सुंदर, उक्ति माने कही गई, और अस्तवक मीन्स गुच्छा। सुंदर सुंदर कही गई बातों का समूह या गुच्छा, उसको क्या कहा जाता है? सूक्ति अस्तवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ति अस्तवक। अगला 9 पाठ है आप लोगों का है क्रीड़ा स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता। क्या होता है? खेल प्रतियोगिता। आपका 9वां पाठ जो अध्ययन करना आप लोगों को वह खेल प्रतियोगिता है। तो इससे जो है हम लोगों के अंदर जो है खेल के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। खेल में सबको रुचि लेना चाहिए। सबको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है खेल एक आवश्यक है। तो हमेशा जो है व्यक्ति को जो है वह अध्ययन के साथ साथ उसे खेल में भी जो है वह खेल का भी, मनोरंजन का भी अध्ययन करना चाहिए। तो देखेंगे खेल प्रतियोगिता, ये क्रीड़ा स्पर्धा है। आगे 10वां पाठ है कृषिका कर्मवीरा। कृषिका कर्मवीरा, किसान कर्मवीर है, किसान कर्मवीर है। कृषिका मतलब किसान, वह कर्मवीर, अपने कर्म से वीर होते हैं। अगला है एकादश पाठ है। एकादश पाठ है 10वां पाठ माने 10वां पाठ। एकादश माने 10 और 1 कितना हो जाएगा? 10 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो इसलिए जो है संस्कृत में 10 को जो है एकादश, 11 को एकादश कहा जाता है। एकादश अर्थात 10 और 1 बराबर 11। 11वां पाठ है माने 11वां चैप्टर, 11 चैप्टर क्या है? पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, फूलों का त्यौहार। उत्सव, उत्सव मीन्स क्या होता है? त्यौहार, फूलों का त्यौहार। यह इस पाठ के माध्यम से हम लोग जो है कई प्रकार के जो है फूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से जो है पुष्पोत्सव मनाया जाता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। 12 पाठ है, जैसे हमने कहा कि 10 और 1 11, उसी प्रकार 10 और 2 द्वा माने 2 और 10 10 2 12, 12वां पाठ 10वां तुम 80। क्या है पाठ का नाम? 10वां तुम 80। देखिए 10वां तुम 80, 10वें तुम हो। एक मनोरंजक या जो है हास्ययुक्त कहानी है कि इसमें जो है वह काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनता है और वह अपने को छोड़ देता है। इस प्रकार से जो है वह एक 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उसका नायक कहता है कि आप जो है ये गिन के बताइए, सभी लोग तो हैं, कोई डूबा तो नहीं है। तो जो गिनता है वह अपने आप को छोड़ देता, दूसरे लोगों को गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनता और कहता है कि एक नदी में डूब गया। सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इस प्रकार से गिनते हैं, किंतु जो है वह 9 ही संख्या होती है। और यहाँ पर जो है वह कोई पथिक आता है तो उसको बताता है 10वें तुम हो, कि 10वां तुम 80, 10वें तुम हो। इस पाठ का नाम ही इसी पर पड़ा है कि 10वां तुम 80, 10वें तुम हो। अगला 13 पाठ है। 13 में 13वां पाठ, 13 पाठ है 13वां पाठ। 13वां पाठ क्या? विमानयानम रच्याम, विमानयान हवाई जहाज़ बनाना। जैसे छोटे छोटे थे हम लोग तो कागज़ की हवाई जहाज़ बनाते थे, उसी प्रकार जो है एक कवि की कल्पना है, वह हवाई जहाज़ बनाया और उसमें जो है वह सैर कर रहा, ब्रह्मलोक की सैर कर रहा। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। विमानयानम रच्याम, विमानयान बनाना, रच्या माने बनाना। आगे 14 पाठ है, 14वां पाठ आहा आशय, आहा आशय। यह भी एक हास्यप्रद कहानी है जिसमें जो है आप लोगों को अध्ययन कराया जाएगा
कि ये आहा आ से जो है ये ऐसे विस्मय बोधक शब्द हैं जिनका जो है हम लोगों को अध्ययन करना है। इससे हंसी भी आएगी आप लोगों को। तो आए आहा आह से ये विस्मयाद बोधक आश्चर्यजनक दुख पूर्वक जो है ये शब्द है। पंचदश पाठ है, 15वां पाठ मातुल चंद्र। मातुल चंद्र, मातुल माने होता है मामा। संस्कृत में मामा की जो है संस्कृत होती है जो है मातुल। तो चंद्र, तो चंद्रा चंदा मामा। तो आप लोगों ने छोटे में बचपन में जो है चंदा मामा का अध्ययन किया, आपके माता पिता जो है आपको चंदा मामा दिखाए होंगे। तो उसी प्रकार जो है यह कवि की कल्पना है कि मातुल चंद्र चंदा मामा तो किस प्रकार आते हैं, कब आते हैं, क्या दिखाते हैं, कौन सा रंग दिखाते हैं, इसका अध्ययन हम लोगों को 15वें पाठ में करना है। अब हम लोगों को इसी पुस्तक में कुछ व्याकरण का अध्ययन करना है। व्याकरण का अध्ययन करना है। व्याकरण में आप लोगों का आएगा सबसे पहले कारक विभक्ति परिचय। कारक और विभक्ति का परिचय, परिचय माने ज्ञान। कारक और विभक्तियों का ज्ञान। कौन सा कारक होता है, कारक किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं, इनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो अगला जो दूसरा आएगा आप लोगों का व्याकरण में वह शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी में क्या आता है कि शब्दों का अध्ययन। शब्द रूपाणी जैसे आप लोगों ने जो है यहाँ रूप चलता है, किसी व्याकरण को जो है लिखने के लिए, जैसे अनुवाद करने के लिए रूप का बहुत आवश्यक होता है कि कौन सा जो है वह शब्द किस रूप का है, कैसे उसका अध्ययन किया जाए। तो इसमें जो है आप लोगों को 3 शब्दों का अध्ययन करना है। शब्द रूपों का अकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग। आकारांत पुल्लिंग, आकारांत नपुंसकलिंग और आकारांत जो है वह आकारांत नपुंसकलिंग का अध्ययन करना है। जैसे इसमें आप लोगों को बालक, बालिका और पुष्प का अध्ययन करना होगा। ठीक है, पुष्प का अध्ययन करना होगा। पुष्प शब्द और धातु रूप में जो है वह आप लोगों को पठ, गम और अस्था, नी आदि धातुओं का जो है आप लोगों को अध्ययन करना होगा। तो ये पुस्तक आप लोग सभी लोग ले लेंगे। ये व्याकरण का परिशिष्टम जो है, व्याकरण जो है वह आप लोगों का पुस्तक के लास्ट में जहाँ 15वां पाठ समाप्त होगा वहाँ से आप लोगों का व्याकरण, ये आप लोगों को व्याकरण का अध्ययन कराया जाएगा। तो आप लोग एक बार अपनी पुस्तक खरीद के पूरा एक बार जो है इसका देख लेंगे, कौन कौन से चैप्टर है, सब चैप्टर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इन सब चैप्टरों को जो है देखकर, हाँ, और आप लोग जो है एक कॉपी बनाएंगे जो लगभग 300 पेज की होगी। मैं कॉपी भी दिखा दे रहा हूँ कौन सी कॉपी आप लोगों को बनानी है। तो इस प्रकार की कॉपी इस प्रकार की नोटबुक आप लोगों को होनी चाहिए और सबकी कॉपी पर कवर, नेम स्लिप और शब्द लिखा होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात आप लोगों को और बता दें, आप लोगों को जिसे मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वो पहला चैप्टर जो है आप लोगों की कॉपी में लिखा होना चाहिए। एक एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे आप लोग, उसको लिखेंगे, जो मैं बताऊंगा उसको लिखना है। लिखकर जिस दिन मैं बताऊंगा उसी दिन आप लोगों को कॉपी भी भेजनी होगी। अगर ऑनलाइन चल रही है क्लासें तो आप लोगों को कॉपी भिजवाना होगा, अन्यथा आप लोगों को जो है ऑफलाइन जब हो रहा है तो आप लोग क्लास में आएंगे ही अध्ययन किया जाएगा। नहीं तो जब तक ये ऑफलाइन चल रही है, ऑनलाइन चल रही है क्लास, तब तक आप लोग जो है वह सब कॉपी जिस दिन बताया जाएगा उसी दिन आप लोगों को कॉपी सबमिट करना होगा और सबकी कॉपी चेक होगी। और सबकी कॉपी पर कवर होना चाहिए, नेम स्लिप होना चाहिए और सबके पास पुस्तक होनी चाहिए। तो ये पुस्तक मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यही पुस्तक आप लोगों की लगेगी जो संस्कृत रुचिरा है, प्रथमो भाग है, षड्वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम।
ये इसी प्रकार जो है होगी आप लोगों की पुस्तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और आप लोग इसी प्रकार जो है पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करेंगे। और जहाँ ना समझ में आएगा आप लोग निसंकोच मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। कहीं कोई रुकने की आप लोगों की समस्या हो रही है तो आप लोग स्वतः फ़ोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप पे जो है जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए मैं पूरा प्रयास करूँगा। और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यद्यपि यह पुस्तक आप लोगों के लिए नई है, यद्यपि आप लोग 1 से लेकर 5th तक इस पुस्तक को, संस्कृत की पुस्तक को नहीं, पुस्तक का अध्ययन नहीं किए हैं, पढ़े नहीं हैं, फिर भी आप लोगों को 6 में ये नई पुस्तक है। तो इसमें नई किताब में जो है आप लोगों को अध्ययन में कहीं भी असुविधा होती है, कहीं भी समस्या होती है तो आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।